अकोमोडेशन बिल नया टॉपिक है. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. DW draws a bill on you for rupees 1 lakh for his accommodation and you accept it. तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक है DW और एक है U. U को अपन यो कर देते हैं, यो हनी सिंह. तो दो लोग हैं, DW ने बिल ड्रॉ किया और यो ने बिल को एक्सेप्ट किया. आगे लिखा है DW डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 95,000. अब पैसों की जरूरत थी, एक है DW और एक है यो. अब दोनों ने सोचा कि पैसों की व्यवस्था कैसे करें. तो DW ने बोला मैं बिल ड्रॉ करता हूँ, यो ने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ. अब बिल रिसीवेबल है DW के लिए, बिल पेएबल है यो के लिए. यो ने एक्सेप्ट किया, DW को पैसों की जरूरत थी, DW तुरंत पहुंच गया बैंक में, उस बिल को करा लिया डिस्काउंट. कितने रुपए में बेटा? 95,000. On due date, DW being unable to remit the amount, accept a bill for 1,05,000 drawn by you. बाद में you discounts the bill for rupees 1 lakh and honor the first bill. अब होना क्या चाहिए था? थोड़ा ध्यान से देखो ट्रांजैक्शन. सॉरी, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया. ऑन अ ड्यू डेट DW यहाँ चाहिए, remits the amount and bill is honored. Account the above transaction in the books of both the parties. मैं 16 पे चला गया था, 15 पे रहना चाहिए था. ध्यान से देखो क्या करना चाहिए. मैं जर्नल के साथ समझाता हूँ, आप भी लिखेंगे. सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ DW. पहले DW के बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं. DW बिल का ड्रॉवर है, उसने क्या किया पता है? बिल ड्रॉ किया और वो बिल एक्सेप्ट किसने किया? वो किया यो ने. तो वो एंट्री पास करेगा सबसे पहले अपने बुक में, जैसे कि बिल ड्रॉ करते हैं और कोई एक्सेप्ट करता है, सेम एंट्री, नथिंग न्यू. एक मिनट, सिर्फ एक मिनट. एक मिनट चालू रखो. ठीक है. DW अपने बुक में एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट. कितने का बिल रिसीवेबल आया उसके पास? 1 लाख रुपीस का. और क्रेडिट करेगा टू यू अकाउंट या यो अकाउंट 1 लाख रुपीस. अब इसके बुक में क्या दिख रहा है? DW के बुक में कि उसके पास एक एसेट है, एक बिल रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, और एक लायबिलिटी भी है, जो पैसे उसको पे करने हैं मिस्टर यो को. और नरेशन में लिखेगा बीइंग अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय यो. यो पे हमने एक अकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया था जो यो ने एक्सेप्ट कर लिया. ये हो गई पहली एंट्री. अब DW को पैसों की जरूरत थी, DW यहां से जाएगा बैंक में और इस बिल को कराएगा डिस्काउंट. तो DW एंट्री करेगा बैंक अकाउंट को डेबिट, उसके बैंक में पैसा आएगा 95,000. वो करेगा अपने बुक में एंट्री डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट 5,000, और उसका हाथ में था बिल रिसीवेबल, वो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख रुपीस. अकोमोडेशन बिल डिस्काउंटेड. इस अकोमोडेशन बिल को बेटा डिस्काउंट कर लिया. अब जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी तो बैंक पैसा मांगने किसके पास जाएगा? DW के पास कि यो के पास? बताइए.
कैमरा माइक ऑन कीजिए और बताइए। यो बिल के पास। यो के पास। यो अपनी जेब से पैसा क्यों देगा बताओ तो? यो को कोई जरूरत थी क्या डीडब्ल्यू को पैसा देने की? क्या उसने उससे कुछ खरीदा था, लोन लिया था, उधार लिया था? कोई जिम्मेदारी है क्या यो की कि उसको देना लगता था क्या? वो डीडब्ल्यू को बिल्कुल पैसा नहीं। देना नहीं लगता था। डीडब्ल्यू को पैसों की जरूरत थी, इसलिए डीडब्ल्यू ने एक बिल ड्रॉ किया और यो ने उसे एक्सेप्ट किया। तो यो क्या करेगा ड्यू डेट पे बताओ तो? यो ड्यू डेट पे क्या करेगा? डीडब्ल्यू को फोन करेगा, बोलेगा भाई दोस्त, तू जो बिल लेके आया था मेरे पास, मुझसे एक्सेप्ट करा के लेके गया था, आज उसकी क्या है? ड्यू डेट है और बैंक वाले मुझे क्या मांग रहे हैं? पैसे। तू मुझे पैसे दे, मुझे किसको देने हैं? बैंक वालों को। यही होगा कि नहीं होगा? तो अब डीडब्ल्यू को किसको पैसे देने पड़ेंगे बेटा? यो को पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या पास करेगा? यो अकाउंट को करेगा डेबिट 1,00,000 रुपया, और बैंक अकाउंट को करेगा क्रेडिट, या कैश अकाउंट को करेगा क्रेडिट 1,00,000 रुपया। चेक दिया तो बैंक को, कैश दिया तो कैश को। आप चाहो तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर लो। अब देखो, मैंने यो को 1,00,000 रुपए दे दिया, यो किसको पैसा देगा? बैंक को। मेरा काम पूरा हो गया। नरेशन में लिखेंगे बिल अमाउंट ऑफ बिल रेमिटेड टू मिस्टर यो ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे हमने मिस्टर यो को क्या दे दिया? पैसा दे दिया। ये पैसा लेके यो क्या करेगा? बैंक को दे देगा। हमने ये बिल क्यों ड्रॉ किया और क्यों बिल रिसीवेबल बना और क्यों एक्सेप्ट करवाया यो से? क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। हमारा काम भी पूरा हो गया। 3 महीने पहले मेरे हाथ में 95,000 आए थे। 3 महीने बाद मैंने 1,00,000 रुपया दे दिया और इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने रुपए? 5,000 का। इसको आप डिस्काउंट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, जो नाम देना है वो दो। ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट्स इट। और जब मैंने उससे बिल एक्सेप्ट कराया था तो यो को क्रेडिट किया था, जो मेरी लायबिलिटी दिखाता है कि मुझे यो को क्या पे करने हैं? पैसे पे करने। और जब मैंने यो को पैसे दे दिए तो मैंने यो के अकाउंट को डेबिट भी कर दिया। कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से। तो यो का अकाउंट भी मेरे बुक में क्लोज हो गया। 1,00,000 उसको देना था, 1,00,000 उसको दे दिया। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यो। पास करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यो। यो के पास बिना किसी वजह से एक बिल आ गया और डीडब्ल्यू यो को बोलता है, ए भाई प्लीज इस बिल को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। उसने कर लिया तो वो एंट्री क्या पास करेगा पता है? डीडब्ल्यू अकाउंट को करेगा डेबिट, कि डीडब्ल्यू से पैसे लेने हैं। कितने लाख रुपए लेने हैं? 1,00,000 रुपया। और ये इसके लिए बिल पेएबल है, टू बिल पेएबल अकाउंट 1,00,000 रुपया। और नरेशन में ये लिखेगा बिल अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड। एक बिल अकोमोडेशन के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बताइए, डीडब्ल्यू जाके उसको बैंक में डिस्काउंट करा रहा है, उसकी एंट्री यो को पास करनी चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है। अब आई ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बैंक वाले आएंगे बिल पेएबल का पैसा मांगने। ये पैसा यो अपनी जेब से नहीं भरने वाला। यो ये पैसा किससे लेगा? डीडब्ल्यू से लेगा। तो वो एंट्री पास करेगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट 1,00,000 रुपया। और मिस्टर डीडब्ल्यू को क्रेडिट 1,00,000 रुपया। और नरेशन में लिखेगा बिल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डीडब्ल्यू अगेंस्ट अकोमोडेशन बिल। जो अकोमोडेशन बिल था, जो मैंने डीडब्ल्यू की सहायता के लिए ही एक्सेप्ट किया था, उसके बदले में मुझे पैसे मिल गए। अब यो के पास 1,00,000 रुपया आ गया। यो ये 1,00,000 रुपया का उपयोग करेगा अपना बिल हॉनर करने के लिए। वो एंट्री पास करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया टू कैश बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया। ये हो गया उसका बिल हॉनर। और नरेशन में लिखेंगे बिल
accommodation bill honored, being accommodation bill honored, that's it। तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनफ था क्या? क्या हुआ था ट्रांजैक्शन डीडब्ल्यू और यो के बीच में, समझ में आया? किसको पैसों की जरूरत थी? लिखित कैमरा ऑन करो, दीपेश कैमरा ऑन रखना है, अनिकेत, हिमानी, यू गाइस आर सपोज टू कीप योर कैमरास ऑन और टेल मी वन थिंग कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है, कौन ड्रॉ करता है, कौन एक्सेप्ट करता है और क्यों करता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? समझ गया? किसको पैसों की जरूरत थी इस केस में? डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू को। उसने क्या किया? पैसा चाहिए था तो बिल ड्रॉ करा दिया और यो को एक्सेप्ट करने बोल दिया। अब यो ने एक्सेप्ट क्यों किया होगा बताइए? क्या वजह रही होगी कि यो ने बिल एक्सेप्ट किया? क्या जरूरत थी उसको? क्यों एक्सेप्ट किया यो ने ये बिल? उसको तो डीडब्ल्यू की मदद करने। मदद करने, बस एक ही उद्देश्य था उसका, मदद करना, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। यो ने 1 रुपया कमाया नहीं। हाँ, डीडब्ल्यू को 5,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा। पैसा भी तो उसने यूज किया 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, जितने का भी बिल होगा। आगे आते हैं, अब थोड़ा केस में ट्विस्ट है, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। DW draws the bill on you for ₹1 lakh for his accommodation and you accepts it। उसके बाद क्या हुआ? DW ने डिस्काउंट किया उस बिल को 95,000 रुपीज में ऑन ड्यू डेट। फिर आगे क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट DW being unable to remit the amount except a bill for 1,05,000 drawn by you। ड्यू डेट पे DW को 1 लाख रुपया दे देना चाहिए था वापस यो को, ताकि यो उस पैसों का उपयोग करके अपना अकोमोडेशन बिल पेएबल को ऑनर कर सके, हाँ या ना? ध्यान से सुनो। पर जब ड्यू डेट आई तो DW के पास पैसे ही नहीं थे, तो यो ने क्या करना चाहिए? खुद की जेब से पैसे भर देने चाहिए। उसको तो भरने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि उसके लिए तो क्या था, ये बिल पेएबल था। उसने तो साइन करके दे दिया, प्रॉमिस करके दे दिया, वचन करके दे दिया कि मैं बैंक को पे करूंगा या धारक को पे करूंगा। अब जब ड्यू डेट आई तो डीडब्ल्यू ने पैसे दे देने चाहिए थे, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में दे दिए थे हमने 1 लाख रुपया, और यो ने वो 1 लाख रुपया लेके अपना बिल ऑनर भी कर दिया था। अब ड्यू डेट पे मेरे पास पैसे नहीं। अब पैसे नहीं तो उसने और एक अरेंजमेंट किया। क्या किया? ऑन ड्यू डेट DW being unable to remit the amount except a bill for 1,05,000 drawn by you, और यो ने उसे डिस्काउंट कराया 1 लाख रुपए में और पहला बिल ऑनर कर दिया। अब यो को 1 लाख की जरूरत थी पुराने बिल को ऑनर करने की। यो उम्मीद में था कि DW 1 लाख रुपया दे देगा, मैं बैंक को दे दूंगा और मामला क्लोज हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोनों दोस्त फिर बैठे, अब क्या करें, पैसा तो आज भी नहीं अपने पास। तो यो ने बोला मैं एक बिल ड्रॉ करता हूँ, DW तू उस बिल को एक्सेप्ट कर। यो उस बिल को लेके गया उसी दिन बैंक में, उसने उसको डिस्काउंट कराया, उसको मिले 1 लाख रुपए, और उसने उस 1 लाख से अपना पुराना बिल ऑनर कर दिया। अब बिल पेएबल किसके सर पे आके बैठा है? अब बिल पेएबल किसके? डीडब्ल्यू के। यो मोकड़ा हो गया। यो को 1 लाख देना था, यो ने 1 लाख रुपए दे दिया। अब एक बिल पेएबल है जो बैठा है किसके सर पे? DW के सर पे, और उसकी अमाउंट है 1,05,000 रुपया। How much is due to you by you on due date of a second bill and how the matter will be settled? Account the above transaction in the books of both the parties. It is going to be an interesting question. आइए हम लेते हैं। लिखो सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ DW। सबसे पहले बिल रिसीवेबल को डेबिट और यो को क्रेडिट। फिर उसने जाके बिल को डिस्काउंट कराया बैंक में, तो पहली 2 एंट्रियां बिल्कुल 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 सेम रहेगी, इसमें फर्क आने वाला नहीं है। लिख लो पहली 2 एंट्री, बिल रिसीवेबल को डेबिट और यो अकाउंट को क्रेडिट। मैं बैंक में गया, मैंने उस बिल को डिस्काउंट करा के ले लिया, कितने में? 1 लाख रुपए। 1 लाख के बिल को 95,000 रुपीज। अब मेरी बुक की पोजीशन देखो, मैं DW हूं,
मेरे बुक की पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। 2 एंट्री लिखना हो गई क्या? लिखो सर पटा। 2 मिनट। 2 मिनट नहीं होता है, 20 सेकंड काफी है। मैंने लिख लिया, तुम लोग नहीं लिख पाते। सर आपने कॉपी पेस्ट किया। वेरी स्मार्ट। हर्ष देख कैसा मुस्कुरा रहा है एकदम। बख्तियार कैमरा ऑन कर। हिमानी कैमरा ऑन करना है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं डीडब्ल्यू हूं, यहाँ पे देखेंगे सब लोग। मेरे बुक में बिल रिसीवेबल था डेबिट, मेरे बुक में बिल रिसीवेबल हो गया क्रेडिट। मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया, मेरे पास आ गया 95,000, मेरा ही खर्चा है 5,000 क्योंकि पैसे मुझे यूज करने हैं। अब मेरे बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट है जो ओपन है, वो है यो का अकाउंट, और ये दिख रहा है कि यो के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे यो को 1,00,000 रुपया देना है। आज आई ड्यू डेट। ड्यू डेट पे यो का मुझे फोन आया, बोले भाई वो बैंक वाले दरवाजे पे आके खड़े हैं, कृपया करके 1,00,000 रुपए भेजो। मैंने बोला भाई मेरी हालत खराब है, मेरे पास 1,00,000 रुपए कुछ है नहीं। तो यो बोला आप पैसे कैसे देंगे बैंक को, बिल थोड़ी ना डिसऑनर होने देंगे, पैसे तो कहीं से तो जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला एक काम कर, तू एक बिल ड्रॉ कर दे, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तू उसको डिस्काउंट कर लेना, तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो तेरा बिल पेएबल चुकता कर दे। उसने बोला ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास की, यो अकाउंट को डेबिट 1,00,000, 1,00,000 ही देने थे ना यो को। फिर से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट 5,000। और अब मेरे सर पे बैठा है टू बिल पेएबल, क्योंकि वो बिल कितने रुपए का था पता है? 1,05,000। मुझे 2 बार बैच लगा। एक बार जब मैंने 1,00,000 का बिल 95,000 में डिस्काउंट कराया तो मुझे 5,00,000 रुपए का ये लगा, मैं 5,000 का डिस्काउंट लगा, मुझे आज 1,00,000 देना चाहिए था, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो भी मैं फिर कभी दूंगा, उसके लिए भी मुझे एक इंटरेस्ट लग रहा है 5,000 का। अब ये अकाउंट यहाँ पे क्या दिखाता है? यो के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था 1,00,000 का, यो के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,00,000 से। अब मेरा और यो का लेना देना कैंसिल हो गया। अब जो पैसे मुझे देने हैं वो ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे बैंक को देने 1,05,000। ये एंट्री में मैंने इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया बताइए? अगर मैं यो को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट कर देता, 1,05,000 यो को डेबिट और 1,05,000 बिल पेएबल को डेबिट, तो यो को देने थे 1,00,000, दे दिए 1,05,000, तो मैंने तो 5,000 ज्यादा दिए, ऐसा होता उसका मतलब यो को। और एक दिन ऐसा था, मैं बोलता यो को, ये भाई मेरे 5,000 वापस कर, यो बोलेगा मैं काहे के वापस करूं, मेरा क्या है उसमें, तेरे को पैसे की जरूरत थी 1,00,000 तो तूने बिल ड्रॉ किया, जिस दिन ड्यू डेट आया तुझे पैसे चुकाने थे, तू चुका नहीं पाया, तो तूने बोला 1,00,000 का बिल अगर आज ड्रॉ करके मैं दूंगा तो 1,00,000 के बदले 1,00,000 तो मिलने वाला है नहीं, 95,000 मिलेंगे, 5,000 वैसे भी कम मिलेंगे, तो तू 1,00,000 5,000 का बिल ड्रॉ कर। उसको मैंने 1,00,000 रुपए में डिस्काउंट कराया क्योंकि मुझे जरूरत थी 1,00,000 रुपए की, तेरा पुराना पाप फेडने की। तो ये पुराने 5,000 तो तूने वापरे पैसे पिछले 3 महीने में, उसके तो तेरे भुगतने ही पड़ेंगे। जो 1,00,000 आज देनी थी वो भी तू 4 महीने बाद देगा, तो और उसके 5,000 तुझे ही भुगतने। तो ये एंट्री बड़ी क्रिटिकल है, ये यो को 1 देना था पर बिल एक्सेप्ट किया मैंने 1,05,000। ये हो गया बस। आगे क्या लिखा है? हाउ मच यो डिस्काउंट बिल और हॉनर कर दिया, उसका पहला बिल ये कर देगा। हाउ मच इज ड्यू टू यो और बाय यो ऑन अ ड्यू डेट ऑफ अ सेकंड बिल एंड हाउ मैटर विल बी सेटल्ड ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। आगे लिखते हैं एज्यूम DW honored his liability on due date। अब ड्यू डेट आएगी इसकी, इस ड्यू डेट पे DW जो है अपना बिल पेएबल हॉनर कर देगा। इसका नरेशन लिखो, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड टू सेटल अकाउंट
विथ यो के साथ अकाउंट सेटल करने के लिए नया बिल एक्सेप्ट किया। अब ड्यू डेट आएगी और 4 महीने बाद, तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट 1,05,000 being second accommodation bill honored। अब जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने दूसरे बिल के क्या दे दिए, पैसे दे दिए। ये हो गया भाई इन द बुक्स ऑफ डीडब्ल्यू, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं यो के साथ। अब देखो कहानी को पूरी तरीके से समझना है तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यो भी करके देखो, इस केस में यो के बुक में क्या एंट्रियां पास करनी चाहिए। पहला तो डीडब्ल्यू से लेने हैं 1 लाख और बिल पेएबल को करूंगा क्रेडिट। अब ये मेरा बिल पेएबल था, इसकी ड्यू डेट आएगी, पहली एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ यो। डीडब्ल्यू से लेने हैं और बिल पेएबल पे करना है। हर्ष, दीपेश, अनिकेत, बार बार कैमरा बंद करना ही नहीं है, बेवजह क्यों करते हो, खामखा तकलीफ देने के लिए। दीपेश, ओके। अब बोलो ड्यू डेट पे क्या मेरे पास कैश आई और मैंने ये पैसा दिया, क्या मैं यो हूं? नहीं, मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है 1 लाख रुपया इस बिल पेएबल की लायबिलिटी को चुकाने के लिए। मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया 1,05,000 रुपया। टू डीडब्ल्यू अकाउंट, उससे लेने थे 1 लाख रुपया तो उसको क्रेडिट कर दिया कितना, 1 लाख रुपया। टू डिस्काउंट अकाउंट, आप बोलोगे सर मेरा क्या फायदा हुआ इसमें डिस्काउंट अकाउंट, बताता हूं क्यों डिस्काउंट अकाउंट आया। ₹5,000, तो मैंने डीडब्ल्यू को बोल दिया पहले, मैं यो हूं कि भाई बिल तो तुझे 1,05,000 का एक्सेप्ट करना है, पर मेरे को सिर्फ उसमें से 1 लाख ही मिलने वाले, क्योंकि मेरे कटेंगे 5 लाख और वो मेरे नहीं कटेंगे, वो तुझे ही भुगतना है जो करना है, क्योंकि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे पैसों की जरूरत थी। डीडब्ल्यू ने बोला ठीक है, तेरा मेरा तो 1 लाख खत्म हो गया ना लेना। न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय डीडब्ल्यू टू सेटल हीज ड्यूज, डीडब्ल्यू ने अपना ड्यू सेटल करने के लिए मुझे पैसे देने की बजाय मेरा नया बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो बिल रिसीवेबल है 1,05,000 रुपए का, ये लेके मैं पहुंच जाऊंगा बैंक में, मैं एंट्री पास करूंगा कैश बैंक अकाउंट को डेबिट, तो मेरे तो हाथ में 1 लाख रुपए आए, और मैं करूंगा डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट, मेरे तो कट गएंगे कितने, 5,000, और टू क्रेडिट कर दूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,05,000। अब आप देखो यहाँ पे चमत्कार कैसा है, ये एंट्री में मेरा डिस्काउंट कटा 5,000 रुपया, तो ये मेरे पीएनएल के डेबिट में जाएगा, पर मैंने जब सेटल किया था अकाउंट डीडब्ल्यू के साथ तो डिस्काउंट को क्रेडिट भी कर दिया था, कितने से, 5,000। तो हालांकि मेरे सर पे कोई डिस्काउंट नहीं बैठा, ना मेरी 5,000 ये मेरी इनकम है, ना ये 5,000 मेरा एक्सपेंस, ये एक्सपेंस एक्चुअल में डीडब्ल्यू का ही है, मेरा तो है ही नहीं। मैंने तो 1 लाख के बदले उससे 1,05,000 का बिल एक्सेप्ट करवाया, उससे मेरे पास 1 लाख रुपए आए, और अब मैं इस 1 लाख रुपए से अपना जो लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है ना, ये देखो, ये तो मेरे बुक में तो बिल पेएबल है ना, मुझे तो 1 लाख रुपया पे करना ही है, ये 1 लाख रुपया अभी पे कर देता हूँ, बाकी फिर डीडब्ल्यू देखता बैठेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट 1 लाख रुपया,
टू कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट 1 लाख रुपए। ऊपर की इसमें नरेशन लिखना रह गया, लिख लो। बिल डिस्काउंटेड इस बिल को मैंने डिस्काउंट किया। बिल पेएबल हॉनर्ड, ये उसी दिन हुआ, उसी दिन मेरे पास 1 लाख रुपया कुछ भी करके आ गया, मैंने बिल पेएबल को हॉनर कर दिया। अब अगर लेजर बनाओगे तो डीडब्ल्यू के बुक में दिखेगा कि कोई लेना देना नहीं है यो के साथ, यो के बुक में दिखेगा कोई लेना देना नहीं है डीडब्ल्यू के साथ। डीडब्ल्यू के बुक में एक ही अकाउंट ओपन दिखेगा, वो उसका बिल पेएबल है जो 1,05,000 का था, जो उसने भी उसके ड्यू डेट पे हॉनर कर दिया। ले देके 2 बार 5 और 5 10,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा इस पे, जो पूरा का पूरा बेयर किया किसने? डीडब्ल्यू। तो ये बिल कोई ट्रेड बिल नहीं है, ये एक अकोमोडेशन बिल है। डीडब्ल्यू को पैसों की जरूरत थी तो उसने उस बिल के बदले में ये ट्रांजैक्शन किए। अब थोड़ा ध्यान से ले, इस एंट्री में अगर मैं यो अकाउंट को डेबिट करता 1,05,000 और बिल पेएबल को क्रेडिट करता 1,05,000, तो ये दिखता कि मैंने ज्यादा के दिए हैं और ये होना नहीं चाहिए था। मैं उसको ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ये उसको मुझे पहले ही बता दिया गया था कि 1,05,000 के बिल के बदले में यो को सिर्फ 1 लाख रुपया मिलने वाला है, इसलिए बिल ही बनाया गया 1,05,000 का, ताकि उसको डिस्काउंट करा के यो को 1 लाख रुपया मिले और यो मेरा दोस्त अपना बिल हॉनर कर दे ताकि उसको मुसीबत ना आए। तो मुझे बताइए कि पूरा प्रोसेस समझ में आया? इसका बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है समझना, तब समझ में। एनी डाउट? हाँ सर, ये जो बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट किया ना, वो नहीं समझा। भाई मुझे मुझे मैंने तो बिल एक्सेप्ट करके रखा है, ये तो मेरे बुक में बिल पेएबल है ना 1,05,000, इसके पैसे देने नहीं है क्या? हाँ सर, पर बैंक को तो अपने को 1 लाख रुपीज ही देना है, तो फिर अपन उसको 1,05,000 क्यों दे रहे हैं? ओ मेरी माँ, ध्यान से सुन, तेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ ही है, ऐसा नहीं चलेगा, तो तुम्हें को कभी नहीं समझेगा। ये डीडब्ल्यू टुडे, इसको पैसों की जरूरत थी 1 लाख रुपए की। कहां से लाया ये 1 लाख रुपया? अपने दोस्त को फंसाया उसने। दोस्त का नाम क्या है? यो ने बेचारे ने इस पे भरोसा रख के बिल दे दिया इसको। तो आज मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, उसमें से भी मैंने 5,000 रुपए बैच काटा और 95,000 रुपया वापरा। यहाँ से 1 महीना, यहाँ से 2 महीना, यहाँ से 3 महीना, ये 1 मंथ, ये 2 मंथ, ये 3 मंथ। यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपया लौटाना चाहिए था, मेरे पास पैसे थे क्या? नहीं। मुझे ये पैसे योग को देने थे और योग बैंक को देने वाला था। मैंने क्या किया, यो भाई को बोला भाई मेरे पास पैसे, तो यो ने एक बिल मेरे पे यहाँ ड्रॉ कर दिया, मैंने इस बिल को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल 1,05,000, ये बिल यो के पास गया, यो ने उसके 1 लाख रुपए बनाए और यो ने 1 लाख बैंक को दे दिए। यो मुक्त हो गया अपने इससे। आज मेरे पास कितने की लायबिलिटी आई? 1,05,000 रुपए। यहाँ से आगे और 1 महीना, यहाँ से आगे 2 महीना और यहाँ से आगे 3 महीना। इसके बाद इस पॉइंट पर आके मैं बैंक को 1,05,000 रुपया दूंगा। मतलब मेरे पास पैसे एक बार आए 95,000 टुडे। ये मैंने यहाँ से 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना यूज किया, किसी को पैसे नहीं दिए। फिर और यहाँ से 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, और 3 महीने बाद 1,05,000 रुपए मेरे जेब से था। मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट लगा मुझे 5,000 और अगले 3 महीने का इंटरेस्ट लगा 5,000। ये बिल ही 1,05,000 का है, तो फिर पे तो तुमको 1,05,000 ही करने पड़ेंगे। सर वो हाँ सर, अब समझ गया। मानसी, सर वो इंटरेस्ट की एंट्री इन बुक्स ऑफ यो नहीं समझे। इंटरेस्ट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ यो। अब देख, ये पहली एंट्री है यो के बुक में, डीडब्ल्यू से लेने थे और बिल वाले को देने थे, बराबर है। अगर पिछले क्वेश्चन में देखेगी तो डीडब्ल्यू ने दे दिया और मैंने बिल पेएबल को दे दिया, वो मामला वहीं पे क्लोज हो गया। आज क्या हुआ, आज मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया। ये बिल रिसीवेबल है 1,05,000 का, पर मुझे लेने थे यो से कितने? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो मैंने डीडब्ल्यू को अगर 1,05,000 रुपया क्रेडिट कर देता यहाँ पे, तो मेरे बुक में पोजीशन क्या दिखती? डीडब्ल्यू से लेने 1 लाख रुपया है
और उसने दे दिया कितना 1,05,000, मतलब ज्यादा का दिया 5,000। अरे क्यों ज्यादा दिया DW ने 5,000? क्योंकि आगे जब मैं इस बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराऊंगा बैंक से तो मेरे जेब में 1 लाख ही रुपया आने वाला है, मेरा खुद का 5,000 रुपया कटेगा। पर वो मेरा क्यों है? मैं तो यो हूँ, मैं तो मदद कर रहा हूँ किसकी? DW की। खामखा वो 5,000 मेरे पास नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने वो खेल खेला। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को क्रेडिट किया और यहाँ पे जब डिस्काउंट कटा तो डिस्काउंट को डेबिट हुआ। हालांकि डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे तुम तो यहाँ पे डेबिट में दिखेगा 5,000, क्रेडिट में दिखेगा 5,000, मेरा कोई डिस्काउंट लगा नहीं, इसलिए ये करना जरूरी था। हाँ बोल। सर वहाँ DW को पूरा 1,05,000 क्रेडिट कर रहा है और यहाँ डिस्काउंट की जगह DW को डेबिट कर डाला तुम। चलता चलता, अगर तुम नहीं भी पूछते तो मैं वो बताने वाला। अगर इस बिल के वक्त पूरा का पूरा 1,05,000 रुपए यहाँ डाल देते और यहाँ जो डिस्काउंट लगा है वो किसके सर पे मार देते अपन? DW के। चलेगा, मैं करके देता हूँ। आओ यहाँ पे लिखो नीचे अल्टरनेटिव। ये लिखना हो गया तुम लोगों का, ये 2 एंट्रियां। आओ अल्टरनेट का को यहीं पे करके दे, एक एंट्री बढ़ती सी तो थोड़ी सा शायद अंडरस्टैंडिंग भी और क्लियर हो जाएगा। ये करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ICAI को पता है कि सादे बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन आप 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वही चीजें तुमको बार बार पूछते। वो एग्जाम में तुम लोगों को अकोमोडेशन का क्वेश्चन ही पूछेंगे। देखो ध्यान से, अनिकेत एकदम बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग को समझ गया। जो मैं बताने वाला था वो उसने पहले ही बता दिया। आ जाओ यहाँ पे, मानसी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ। ले, ये अनिकेत कहना है कि DW से 1 लाख रुपए लेना था, फिर DW ने क्या किया? बिल रिसीवेबल को डेबिट करो और DW को 1,05,000 से क्रेडिट कर दो, क्योंकि बिल कितने का? 1,05,000 का। और ये डिस्काउंट यहाँ पे मत डालो, ठीक है, मान ली बात। Being new bill accepted by DW to settle his due। अब DW से मुझे लेने थे इस एंट्री के हिसाब से 1 लाख रुपया और उसने नया बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया 1,05,000, तो मैंने माना कि DW से 1,05,000 रुपया आ गया। फिर मैंने क्या किया? उस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट कराया, तो मेरे हाथ में आया 1 लाख रुपया, डिस्काउंट कटा 5,000 रुपया, बिल रिसीवेबल है 1,05,000 का। मैंने बिल डिस्काउंट किया और उस 1 लाख रुपए पैसे जो मेरे पास आए उससे मैंने बिल ऑनर किया। अब इस पूरे चक्कर में मेरे बुक में खामखा डेबिट बैलेंस से डिस्काउंट था, मेरे बुक में खामखा डेबिट बैलेंस से डिस्काउंट का जो जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। और DW का अकाउंट देखूंगा, बनाओ तो इन द बुक्स ऑफ योर DW अकाउंट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ यो कौन सा अकाउंट बनाओ? DW। सबसे पहले दिख रहा था कि मुझे उससे 1 लाख रुपया लेना है, फिर दिख रहा उसने 1,05,000 रुपया दे दिया। इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 5,000 जो मेरे लाए मुझे उसको देने हैं। 1 लाख लेने थे, 1,05,000 ले लिए उससे। ये क्या है? इसी एंट्री में दिख रहा है 1 लाख लेना था, बेचारे से 1,05,000 रुपए ले लिए। तो यो तो बोलेगा 5,000 वापस कर, मैं बोलूंगा रुक, मैं एक एंट्री देता तेरे को, 5,000 मेरे पास है। इसके बाद मैं क्या करूंगा पता है क्या? डिस्काउंट डेबिट है ना, तो मैं करूंगा DW अकाउंट को डेबिट 5,000 टू डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट 5,000। और नरेशन में लिखूंगा बीइंग डिस्काउंट इज बॉर्न बाय DW। ये जो 5,000 रुपए का डिस्काउंट बॉन्ड करना है ये मुझे नहीं करना, ये मेरे PNL में नहीं जाएगा, ये DW के बुक में जाएगा। अब मेरे बुक में DW का अकाउंट भी सेटल हो गया। ये उल्टा किया मैंने, यहाँ पे 1 लाख रुपया चाहिए था, लेना था उससे, उसने 1,05,000 दे दिया। अब 5,000 और लेने हैं उसको डिस्काउंट से, अब उसका अकाउंट नील हो गया। ये है DW का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ यू। ऐसा भी चलता, एक ही बात है। ले दे के बात ये है कि ये डिस्काउंट का जो 5,000 है ये मेरे PNL में नहीं जाना चाहिए। मैं थोड़ी खर्चा कर रहा हूँ, मैंने पैसा वापरा नहीं, मैंने किसी का मनी यूज नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना। व्हाई शुड दिस डिस्काउंट गो टू माय अकाउंट?
माय P&L अकाउंट, दिस इज नॉट माय एक्सपेंडिचर एट ऑल, है ही नहीं मेरा खर्च। ये दे दिया मैंने, DW को डेबिट किया और उस डिस्काउंट को क्रेडिट किया। ऐसा ना करते हुए मैंने पहले डायरेक्ट इस डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। अब अगर इसी हिसाब से जाना है तो यहाँ पे भी क्या करना चाहिए पता है, DW को यो अकाउंट को वो डेबिट कर देगा 1,05,000 से, और इंटरेस्ट को यहाँ पे डेबिट करने की बजाय बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा। नया बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे बुक में क्या दिख रहा है, मुझे योग को देने थे 1 लाख रुपया, पर मैंने दे दिया उसको 1,05,000, तो मैंने ज्यादा दिया 5,000। एक दिन योग मुझे बोलेगा कि ये तेरा दूसरा बिल था ना 1,5 का, मुझे तो 1 लाख की जरूरत थी, पर तूने नया बिल दिया तो 5,000 का मेरे को डिस्काउंट लगा, वो भी तू रख ले, तो मुझे ये सहन ही करना पड़ेगा वो डिस्काउंट। तो मैं एंट्री पास करूंगा डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट 5,000 टू योर अकाउंट 5,000, और नरेशन में लिखूंगा बिग डिस्काउंट ऑफ यो टू बी बॉर्न बाय अस। यो को जो डिस्काउंट लगा वो अपने को ही सहन करना पड़ेगा, वो अपनी जिम्मेदारी है। अब देखो DW के बुक में यो का अकाउंट नील है, यो के बुक में DW का अकाउंट नील है। DW के हाथ में एक दिन 95,000 रुपए आए थे, उसके 3 महीने बाद उसने कुछ नहीं दिया, और उसके 3 महीने बाद उसको 1,05,000 रुपए पूरा चुकाना पड़ा। एंड दिस इज हाउ द अकोमोडेशन बिल वर्क्स। तो ये अनिकेत का मेथड था, ऐसा भी किया तो भी चलता, दोनों ही मेथड आर द वैलिड मेथड्स। आर यू हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ में आया? क्या आसान लगा, ये वाला कि वो वाला? आपकी मेथड दोनों सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेथड सेम है। आपको जैसा चाहे वैसा करो, समझ के करो। सी जो पैसा वापर रहा है सारा का सारा ब्याज इंटरेस्ट उसके सर पे ही जाएगा। यो बेचारा सिर्फ मदद कर रहा था अपने दोस्त की, तो यो की बुक में देखो सब क्लियर है, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है, 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। यो सिर्फ अपने दोस्त की मदद कर रहा था, पहले बिल एक्सेप्ट किया, फिर उसने बिल ड्रॉ भी किया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते, 17 क्वेश्चन। एक्स ने ड्रॉ किया ऑन वाई बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,500 ऑन 1 April फॉर 3 months। वाई ने एक्सेप्ट किया और एक्स को वापस बेच दिया, टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 1,470 रुपए। अब तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वाई ने बिल भेज दिया एक्स के पास। मुझे बताओ पूरा का पूरा 1,470 रुपीज अगर अकेला एक्स यूज करता पूरे के पूरे 3 महीने के लिए, तो ड्यू डेट पे एक्स को 1,500 रुपीज दे देने चाहिए थे वाई को, और वाई दे देता किसको? बैंक को। हर कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, हर कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। रुचिदर्डा, आर यू देयर? दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वाईफाई गया। हाँ ठीक है, बी ऑन द लाइन और ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,500 के बदले में एक्स ने उसको 1,470 रुपीज में डिस्काउंट कराया। अगर ये पूरा पैसा 1,470 रुपया मिस्टर एक्स अपने पास ही रखता, तो एक्स को 3 महीने बाद 1,500 रुपया दे देना चाहिए था वाई को, और बदले में वाई को बैंक को दे देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। एक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो पैसा एक्स के पास आया, एक्स इमीडिएटली रेमिट 490 रुपीज टू वाई। एक्स भी बड़ा होशियार है, बोला है कि पैसों की यूज दोनों करेंगे, थोड़ा सा तू यूज कर ले, थोड़ा सा मैं यूज कर लेता। तो एक्स ने आज ही कुछ पैसा किसको दे दिया? वाई को दे दिया। ऑन ड्यू डेट एक्स रिमिट्स द अमाउंट ड्यू एंड वाई ने बिल को हॉनर कर दिया। अब यहाँ पैसों का इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं, एक्स भी कर रहा है और वाई भी कर रहा है। अगर 1,000, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से देखिए,
अगर 1500 के बिल पे 30 रुपीज का डिस्काउंट लगा है, इसका मतलब है कि पहले 500 रुपए पे 10 रुपए का डिस्काउंट लगा, दूसरे 500 रुपए पे 10 रुपए का डिस्काउंट लगा, और तीसरे 500 रुपए पे भी 10 रुपए का डिस्काउंट लगा। इसमें से ये 500 और ये 500 मिस्टर एक्स खुद यूज कर रहा है, और ये 500 रुपए उसने मिस्टर वाई को दे दिए, तो मिस्टर वाई को मिले 490 रुपए और मिस्टर एक्स के पास है 980 रुपए। ऐसे दोनों मिला के 1470 रुपीज उनके जेब में आए। 1500 के बदले पैसे कितने आए? 1470। इसके 3 पार्ट किए गए, एक एक पार्ट आता था 490 का, तो 2 पार्ट मिस्टर एक्स ने रखे और 1 पार्ट मिस्टर वाई को मिला। बाद में मिस्टर वाई ने भी इसको 3 महीना यूज किया, मिस्टर एक्स ने भी इसको 3 महीना यूज किया। अब बचे कुचे पैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दे देगा, मिस्टर वाई सब मिला के बैंक को दे। ये इस तरीके का ट्रांजैक्शन है। आओ मैं जर्नल के साथ समझाता हूं आपको कैसे करना चाहिए। इस ध्यान से देखेंगे सब। हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, तो एक्स बुक में एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट 1500 टू वाई अकाउंट 1500, और नरेशन में लिखेंगे बिल अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मुझे आज वाई को 1500 रुपीज देने हैं। रुचि, दीप, कैमरा तुम लोगों के बंद है। आई होप कि तुम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हो। दीपेश नहीं है। यही हूँ बस, तो नेट से कर रहा है इट्स ओके, पे अटेंशन, ध्यान दो। उसके बाद मैं जा रहा हूँ बैंक के पास, मैं इसको करा रहा हूँ डिस्काउंट, तो मैं एंट्री करूंगा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट। तो मेरे पास आए 1470, मुझे लग गया डिस्काउंट 30 रुपए का टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ये बिल रिसीवेबल मेरे हाथ से चला गया 1500 का। अब बात को यहां से समझोगे तो आगे समझ में आएगा। अगर ये पूरा पैसा मैं मेरे ही पास रखता तो ड्यू डेट पे मुझे 1500 रुपए वाई को दे देने चाहिए थे, और ये पूरा 30 रुपए का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट होता, क्योंकि पैसा ही मैंने यूज किया है, क्योंकि पैसा मैंने यूज किया है, राइट। अब क्या हुआ, मिस्टर वाई भी मुझे फोन करता, यार तेरे पास तो आ गए पैसे 1470 रुपए, तेरा तो काम हो गया, तेरे हाथ में क्या आ गए? पैसे। पैसों की जरूरत थी ना मेन। तो वाई भी मुझे बोलता है, यार तेरे पास पैसे आ गए, सुन ना, तेरे को भी पैसों का काम था, थोड़ा सा काम मुझे भी है यार पैसों का, तू भी तेरा काम निपटा ले, थोड़ा सा पैसा मुझे भी दे दे। मैंने बोला मैं पैसा देता तेरे को, पूरा ही देने वाला हूँ 1500, पर कब? 3 महीने बाद। वाई बोलता है मुझे आज ही थोड़े से पैसों की जरूरत है। तो बोले देख भाई, 1470 रुपए पे 30 रुपए का बैज लगा है कि नहीं? अगर ये पैसा हमें 3 महीने यूज करने मिलने वाला है तो 3 महीने का 30 रुपए इंटरेस्ट लगा। अगर ये पूरे 1470 में तुझे दे दूं तो ये 30 रुपए का बैज तू ही भर देना बैंक को। अगर मिस्टर एक्स आज के आज 1470 रुपए किसको दे देता? वाई को। तो ये 1470 रुपए 3 महीने कौन यूज करता? वाई। और 3 महीने बाद बैंक को 1500 रुपए भी कौन देता? वाई। पर ये नहीं था, पैसों की जरूरत थी एक्स को, तो एक्स के हाथ में आ गए 1470। ध्यान से सुनो, अगर वाई बोलता कि आधे आधे कर लेते पैसे, अपन कितने कर लेते? 50-50। कैलकुलेटर उठाओ, 1470 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आता? 735 आता ना। तो अगर ये लोग आपस में तय करते कि 735 एक्स यूज करेगा, 735 वाई यूज करेगा,
तो इसका मतलब ये 30 रुपए का इंटरेस्ट आधा किसके सर पे बैठेगा, एक्स के, और आधा किसके सर पे बैठेगा, वाई के, क्योंकि पैसा दोनों आधा आधा यूज कर। अगर पूरा एक्स यूज करता तो पूरा इंटरेस्ट एक्स का, आधा आधा यूज करते तो पूरा इंटरेस्ट आधा आधा बढ़ जाता दोनों में, 15 रुपीज एक्स के, 15 रुपीज वाई के। अब यहाँ पे एक्स जो है वो कुछ ही पैसे वाई को दे रहा है, पूरे नहीं दे रहा, पार्ट में दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है पता है, 490। यहाँ पे देखो एक्स इमीडिएटली रिमिट किए 490 टू वाई, तो अपने काम करते हैं वाई को 490 रुपए दे। क्या एंट्री पास करेंगे, वाई अकाउंट को करेंगे डेबिट 490, टू कैश या बैंक जैसा भी दिया हुआ आपने, 490 being part of money remitted to Mr. Y for his accommodation। कुछ पैसे हमारे पास आए बैंक से, उसमें से कुछ पैसे मिस्टर वाई को दिया ताकि उसका अकोमोडेशन हो जाए। अब कुछ पैसा वाई के पास है जो वाई यूज करेगा 3 महीना, कुछ पैसा मेरे पास है जो मैं यूज करूंगा 3 महीना। फिर ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे बैंक किसके घर की बेल बजाएगा, एक्स के वाई के, वाई वाई के। वाई को बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1500। 1500। तो 1500 में से वाई पहले ही कितना ले चुका है एक्स से, 490। 490। अब कितना देगा वाई, 980। 1000। 1010 की 1000, 1000। 1000। ऐसा एक काम करो, ध्यान से दो। जब आपके पास पैसा आता है तो आप सिर्फ उसको पैसा ना दो, आप सिर्फ उसको क्या ना दो, पैसा ना दो, पैसे के साथ उसका बैच भी उसको दे दो। ये पूरा डिस्काउंट का 30 रुपया किसके अकाउंट में भरा पड़ा है, मेरे अकाउंट में भरा पड़ा है ना। पूरा डिस्काउंट का 30 रुपया मेरे अकाउंट में डेबिट पड़ा है। ये मेरे अकेले का खर्चा है क्या, क्योंकि पैसा मैं अकेला यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं। 2 पार्ट वो यूज कर रहा है तो 1 पार्ट मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो नीचे हम क्या करेंगे, वाई को और डेबिट करेंगे कि भाई वाई एक काम करिए 10 रुपया और टू डिस्काउंट को कर देंगे क्रेडिट 10 रुपया। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग वाई यूज्ड 1/3 of amount received, hence 1/3 of discount is to be borne by Y। कहां से आया 1/3, 490 1/3 होता है किसका, 1470 का। तो अगर 1/3 पैसा वाई यूज करेगा तो 1/3 इंटरेस्ट भी वाई ही बेयर करेगा। तो वाई को क्लियर बोल दो पैसा देते वक्त 1500 रुपए मुझे तुझे देने, ये 490 रुपए और ये 10 रुपए का ब्याज, मतलब मैंने तुझे 500 रुपए दे दिए। अब जब समय आएगा तो मैं 1000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा, 1000। अब आ गई ड्यू डेट। अब आपके बुक में क्या दिख रहा है कि आपको वाई को कितने रुपए देने थे, देखो तुम 1500 देने थे। एक बार आपने 490 कैश दे दिए और एक बार उसके सर पे मार दिया 10 रुपए का क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि आपको 30 रुपया लगा था। 30 के 2 पार्ट आपके, 1 पार्ट आपके, तो 20 रुपए आपका इंटरेस्ट है, 10 रुपए उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 पार्ट पैसा आपने यूज किया, 1 पार्ट पैसा वो यूज कर रहा। तो ये बात ध्यान में रखना। अकोमोडेशन बिल में पैसा देते वक्त साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दे। अब ड्यू डेट आएगी, अब उसको 1000 रुपया दे दो, फिर एंट्री पास करो, वाई अकाउंट को डेबिट 1000 टू कैश बैंक 1000। तो नरेशन में लिखेंगे बैलेंस ड्यू रेमिटेड टू वाई, जितना बैलेंस था उतना वाई को दे दिया। अब मेरे बुक में आप देखोगे, मेरे बुक में डिस्काउंट कितना डेबिट हो रहा है, 30 डेबिट हुआ था, 10 क्रेडिट हो गया। मेरा तो 20 रुपए का ही बैच लगा, 10 भले मेरे कटे 30 रुपए,
पर मेरे बुक में, मेरे पीएनएल में इंटरेस्ट के नाम से डेबिट 30 रुपया नहीं होगा, 20 ही रुपया होगा, क्योंकि 10 रुपया मतलब 1/3 पार्ट, इसका जो भार है वो मिस्टर वाई पे आएगा, क्योंकि 1/3 पैसा भी वो व्यक्ति यूज कर रहा है। बैंक से 1470 रुपए लाके पूरा मैं अकेला इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये दोनों ने इस्तेमाल किए, दोनों का अकोमोडेशन हुआ वहां। अब आते हैं, ये तो बुक क्लोज हो गए, अब यही एंट्री करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या, वाई। आओ लिखते हैं। हम पहली एंट्री पास करेंगे एक्स अकाउंट को डेबिट टू बिल्स पेएबल 1500। नरेशन में लिखेंगे बिल म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड। ये बिल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसमें दोनों का जुगाड़ होना था, इसलिए इसको म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं। कुछ तेरा भी फायदा, कुछ मेरा भी फायदा, पैसा तो बैंक देगा, वापरेंगे तो। तो मुझे ये दिख रहा है कि मुझे बैंक को 1500 देने, तो मेरे पास कुछ पैसा भी आया उसकी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट 490। ये पैसा किसने दिया, टू एक्स अकाउंट 490। अब मुझे बोलो, जो पैसा एक्स ने मुझे 3 महीने बाद देना था, एक्स ने आज ही दे दिया पैसा। एक्स उपकार थोड़ी कर रहा है मेरे पे, समय से पहले पैसा देके। एक्स बोलेगा बेटा पैसा रख, अगर 3 रुपए में से 1 रुपया रख रहा है तो 3 रुपए की इंटरेस्ट में से 1 रुपए का इंटरेस्ट भी तुझे सहन करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके ना, पैसा दोनों वापर रहे तो इंटरेस्ट भी दोनों का, तू अकेला क्यों। तो एक्स ने बोला कितना रुपए इंटरेस्ट होता है इस पे, तो बोला 10 रुपए। तो बोले ठीक है चल मैं एंट्री पास करता, इंटरेस्ट बोले या डिस्काउंट बोले, एक ही बात है। इसको मैंने किया डेबिट 10 रुपए, और टू एक्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 10 रुपए। being 1/3 of interest is to be borne by us for using 1/3 of money। अगर पैसों का 1/3 आप यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी आपको 1/3 बॉर्न करना पड़ेगा। अब मेरे बुक में पोजीशन ये है कि मुझे एक से 1500 लेना था, उसने 490 और 10 कुल मिला के 500 रुपए दे दिए। अब ड्यू डेट पे ऊपर के 1000 रुपए देगा, फिर मैं एंट्री पास करूंगा, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और एक्स को क्रेडिट 1000 रुपए। यहाँ नरेशन दे दो, बीइंग 1/3 of amount received by X remitted to us for accommodation। अपनी व्यवस्था करने के लिए 1/3 अमाउंट हमें रिमिट कर दी। अब ले लो उससे ऊपर का 1000 रुपया, हो गया। अब आपके पास आ गए पूरे 1500, 1000 आ जाए, 490 और रुपए पहले आए थे, 10 रुपए आपका खुद का ही खर्चा है, दे दो बैंक। कैसा दोगे, आपको बिल पेएबल का पैसा तो देना ही है ना, बिल पेएबल अकाउंट को करो डेबिट 1500, टू कैश बैंक को कर दो क्रेडिट 1500। नरेशन में लिख दो being bill payable honored। That's it। एक्स के बुक में भी एंट्री पास कर लिया। बोलो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई अड़चन, कोई तकलीफ किसी को, क्या किया और क्यों किया ये समझने।
कोई डाउट किसी को? नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलो। एक्स ने ड्रॉ किया ऑन वाई अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1500। अब देखो कहानियों में कैसे ट्विस्ट आएंगे। एक्स ड्रॉज ऑन वाई बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1500 ऑन 1 April 21 फॉर 3 months। वाई ने एक्सेप्ट किया और सेंड टू एक्स हु गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 1470। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स इमीडिएटली रेमिट 490 टू वाई। ये बात ध्यान में रखना, अगर पैसा बैंक से आया है, पैसा कहां से आया है? बैंक से आया है, और उसमें का कुछ प्रोपोर्शन आप दूसरों को यूज करने दे रहे हो, तो उस प्रोपोर्शन का इंटरेस्ट भी उसी को दे देना चाहिए। तो सिर्फ 490 रुपये नहीं देंगे, आए हुए पैसों का वो 1/3 है, आए हुए पैसों का 1/3 है, तो उसके इंटरेस्ट का भी 1/3 हम ट्रांसफर कर देंगे वाई के पास। बोले पैसा भी रख और इसका इंटरेस्ट भी रख। ऑन ड्यू डेट एक्स को पैसे देने चाहिए थे वाई को 1000 रुपए। एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट एक्सेप्ट द बिल फॉर 2100। एक्सेप्ट, अब एक्स को कितने पैसे देने थे? 1000 रुपए देना था, ऊपर के क्वेश्चन में हमने किया। एक्स के पास पैसे नहीं थे, वाई क्या बोलता है, जाने दे, तेरे पास पैसे नहीं ना तो मैं बिल ड्रॉ करता, तू बिल एक्सेप्ट कर, मैं बैंक में जाके डिस्काउंट कराता, कुछ पैसे आएंगे। देखते फिर आगे क्या करना है। एक बार का पैसा आ जाए तो पुराना बिल तो ऑनर हो जाएगा ना, फिर आगे का आगे देखेंगे। एक्सेप्ट द बिल फॉर 2100 फॉर 3 months विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 2055 रुपया। अब वाई के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, एक्स की जिम्मेदारी थी वाई को सिर्फ 1000 रुपया देनी, उसके पास भी 1000 के बदले 2055 रुपया। वाई ने सेंड किए 370 रुपये एक्स। कुमकुम क्लास में बैठी है तू, उठ। वाई ने सेंड किए 370 रुपये एक्स को, वो भी तो कुछ परसेंट है, कुछ प्रोपोर्शन है आए हुए पैसों का। देखो तो कितना परसेंट है, कितना प्रोपोर्शन। 370 डिवाइडेड बाय 2055, 18% समथिंग। कुछ पैसों का कुछ पार्ट उसने ट्रांसफर कर दिया। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल, अब बिल पेएबल बन गया एक्स का। अब बिल पेएबल किसका बन गया? एक्स का। अब एक्स बिकम बैंकरप्ट। लो, अब वो बिल डिस्काउंट कौन करा चुका था? वाई। लायबिलिटी किसकी थी? एक्स की। बैंक तो छोड़ने वाला है नहीं, बैंक तो छोड़ने वाला है नहीं। बैंक तो किससे पैसे मांगेगा? वाई से पैसे मांगेगा। वाई अपने दोस्त को फोन करता है, भाई पैसा। दोस्त तो उखड़ गया, अब दोस्ती में फंस गया। कौन फंस गया? वाई। वाई को अब बैड डेट बुक करने पड़ेंगे अपने बुक में, और बैंक को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, आर यू रेडी? विराट, आर यू रेडी टू टेक दिस क्वेश्चन चैलेंज फुली? करना है, बिल्कुल ध्यान देके समझ के करना है, पूरा अटेंशन दे। Before the maturity of the bill, X become bankrupt and he is state paying 50 paisa in a rupee. Use the journal entry in the books of X and Y. Also show X का account and in the Y का book. आओ बनाते, शांति रख के करो तो समझ में आएगा। अन्याय किसी पे होना नहीं चाहिए, नुकसान किसी का पे होना नहीं चाहिए, हिसाब हमारा गलत बनना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज in the books of X। बनाओ अपने बुक्स में जर्नल एंट्री बनाओ। एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया। एक्स पहली एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट। $1500 टू वाई अकाउंट 1500। और नरेशन में लिखेंगे बिल म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। दोनों को पैसों की जरूरत थी, कोई भी किसी पे भी उठा के बिल ड्रॉ कर दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो एक्स ने ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट किया, वाई के हाथ में बिल रिसीवेबल है। अब कुछ भी करके पैसा लाना है। वाई तुरंत, एक्स तुरंत भागा भागा गया बैंक के पास, बैंक से कराया उसने डिस्काउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट 1470 रुपया। डिस्काउंट लगे तो लगने दो, क्योंकि पैसों की तो जरूरत है। तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट 30 रुपया।
और हाथ से निकल गया ये बिल पेबल 1500। हाँ, जान में जान है, पैसों की जरूरत थी, पैसा आ गया, बिना कुछ किए पैसों की जरूरत थी, हाथ में क्या आ गया, पैसा, भले इंटरेस्ट लगा तो लगा। आगे क्या? सर वो बिल रिसीवेबल आएगा ना? हाँ सॉरी, बिल रिसीवेबल। अब क्या, पैसा देख के किसके मन में लड्डू फूटा? वाई के। वाई बोलता है भाई भाई भाई, पूरा पैसा अकेला मत दबा, थोड़ा सा मुझे भी जरूरत है, कुछ पैसा भेज, तेरा भी काम होता और मेरा भी काम होता। यहाँ लिख दो बिग बिल डिस्काउंटेड। हम भी तो दोस्त है। वाई के बोले ठीक है, पैसा आया है तो अकेला थोड़ी ना एंजॉय करूंगा, पैसा तुझे भी भेजता हूँ, भेज दो उसको कुछ पैसा। तो अपन करेंगे वाई अकाउंट को डेबिट 490, कंबाइन एंट्री पास कर देते, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देते, 10 रुपया, सॉरी, टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया, और टू कैश बैक चलेगा ना, 2 एंट्री की, 1 एंट्री की तो 490 रुपए भी दे दो, और साथ में उसका 1/3 इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर दो उसके सर पे। 30 रुपए का इंटरेस्ट लगा था ना आपको, अब अगर उसका 1/3 यूज कर रहा है वाई, तो इंटरेस्ट भी उसको दे दो वाई को 1/3। अब आपको, आप यूज कर रहे हो 3 में से 2 पार्ट। सर बोलना। भाई के अकाउंट में भी 500 आएगा ना? हाँ 500। तो ये मानो कि मैं 1500 में से 500 रुपए दे दिया वाई को। चलो आगे बढ़ते और कहानी को आगे बढ़ाते। अब किस्सा क्या कहता है आगे? अब ड्यू डेट आई, एक्स की लायबिलिटी है अभी 1000 रुपए देने की, हम नहीं दे पा रहे उसको 1000 रुपए, हम उसको 1000 रुपए नहीं दे पा रहे। उसने गधे ने बिल ड्रॉ कर दिया 2100 रुपए का, जाने तो ना, एक्सेप्ट कर लो अपना क्या चाह रहा है। क्या एंट्री पास करो? वाई अकाउंट को डेबिट 2100 टू बिल्स पेएबल 2100 being bill drawn by Y accepted। वैसे यहां पे कहानी में दिक्कत नहीं आती, अगर वो 1020 रुपए का बिल ड्रॉ करता, उसको 1000 रुपए में डिस्काउंट करा था, 1000 रुपए दे देता, 1020 हम बाद में दे देते तो किस्सा खत्म हो जाता। यहाँ पे सेटलमेंट करना था 1000 रुपए का, तो बिल उसने भी ज्यादा का बना के रख दिया, कितना, 2100 का। कहानी को पढ़ना पड़ेगा आगे क्या हुआ। अब जहां मुझे वाई को 1000 रुपए ही देने थे, ये माना जाएगा कि मैंने 1000 रुपए के बदले उसको ज्यादा ही पैसे दे दिए फॉर 3 मंथ, विच डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 2055 रुपए। इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं। वाई ने सेंड किए 370 रुपए, तो ले लो वाई से पहले कितने पैसे ले लो, 370 रुपए। तो एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट को डेबिट 370 टू वाई अकाउंट 370। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो नरेशन में लिखो बिंग ₹370 रिसीव्ड फ्रॉम वाई। अब देखो, थोड़ा हिसाब बताओ, मुझे वाई को कितना रुपए देना था इस तारीख को? 1000 रुपए देना था। 1000 के बदले मैंने कितना दे दिया उसको? 2100, और उसने मुझे वापस कर दिया कितना? 370। यहाँ पे हिसाब और मैथमेटिक्स इतना आसानी से होने वाला नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ पैसे आए तो मुझे कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर मेरे हाथ में कुछ पैसे आए हैं तो मुझे कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। और पहली तो बात यह है कि 1000 रुपए तो मुझे देने ही थे, तो 1000 रुपए का इंटरेस्ट तो मेरा ही इंटरेस्ट है। 1000 रुपए तो मैं दे नहीं रहा हूं उसको,
तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे 2100 रुपए पे कितने रुपए का डिस्काउंट लगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 2055 रुपए का, तो 2100 रुपए पे 45 रुपए का डिस्काउंट लगा। 2100 रुपए पे कितने का डिस्काउंट लगा? 45 रुपए का डिस्काउंट लगा। तो अगर हाथ में 2055 आते हैं तो 45 का डिस्काउंट लगता। तो हाथ में अगर 1000 रुपए आते तो कितने का डिस्काउंट लगता? करके देखो। $21.90। अब मुझे बताओ हाउ विल यू सेटल द डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का सेटलमेंट कैसा करोगे? ₹2055 आए एक्स के हाथ में, उसमें से वो सबसे पहले अपने 1000 रुपए काट लेगा, फिर बचे कितने? 1055 रुपए। उसमें से भी उसने 370 रुपए हमें दे दिए, तो उसके पास पैसे कितने बचे? सिर्फ 685 रुपीज। तो ये जो 45 रुपए का इंटरेस्ट है, उसमें से उसके पास सिर्फ 685 रुपीज ही खुद के यूज के लिए बच रहे। उतना ही इंटरेस्ट वो रखेगा और बाकी सारा इंटरेस्ट हमारे सर पे मार देगा। तो बताओ ना मुझे, 2055 रुपए पे अगर 55 रुपए का 45 रुपए का इंटरेस्ट लगता तो 685 रुपए कितने का लगेगा? $15.05। 15 रुपए। 15 45 मल्टीप्लाइड बाय 685 डिवाइडेड बाय 2055, 15 रुपए का। वो सिर्फ 15 रुपए का इंटरेस्ट रखेगा। अब आओ मैं करके देखता हूँ। यहाँ एक एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट 30 रुपया टू वाई अकाउंट 30 रुपया। अब आप बोलोगे सर ये 30 रुपया आया कहां से? बीइंग इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट कॉस्ट ऑन ₹1000 एंड ऑन ₹370 टू बी बॉर्न बाय अस। कैसे मैं बता पाऊंगी? इसके लिए नीचे वर्किंग नोट बनाओ। ये समझ गए तो फिर ये चैप्टर समझ गए, नहीं तो नहीं समझेगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय वाई, 2100 रुपए के बिल में उसको 2055 रुपए मिले। वो सबसे पहले हिसाब क्या करेगा पता है? वो करेगा लेस प्रीवियस ड्यू फ्रॉम एक्स। उसको पहले ही एक से 1000 रुपया लेना था। पहले ही एक से कितना रुपया लेना था? 1000 रुपीज, बराबर है। लेस एक्स्ट्रा रेमिटेंस टू एक्स, उसने एक्स को और ऊपर से पैसे दिए 370। तो अमाउंट यूज्ड बाय मिस्टर वाई, वाई से कितना पैसा यूज कर रहा है वो 1055 रुपए उसके जेब में आए। 1000 रुपए तो जुना था लेने का अपने को, एक्स से वो माइनस 370 तो एक्स को वापस दे दिए। तो मेरे हाथ में यूज करने के लिए सिर्फ 685 रुपीज आए। मिस्टर वाई का कोई फायदा नहीं है उसमें। मिस्टर वाई को सिर्फ 685 रुपए एक्स्ट्रा यूज करने के लिए मिल रहे। Hence, interest on ₹685 to be borne by Y। Y उतना ही इंटरेस्ट पे करेगा जितना पैसा वो यूज कर रहा है। तो मुझे बताओ कैसे करोगे आप इसका? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। अगर 2055 रुपए पे 45 रुपए का इंटरेस्ट लगता है तो 685 रुपए कितने का लगेगा? तो आपको यहाँ पे इक्वेशन डालना पड़ेगा। 685
multiplied by 45 divided by 2055 is equal to ₹15। और नीचे लिखेंगे बैलेंस इंटरेस्ट टू बी बॉर्न बाय एक्स। टोटल 45 रुपए का इंटरेस्ट लगा था, उसमें से 15 रुपए का ही इंटरेस्ट वाई का है, तो 30 रुपए का इंटरेस्ट रहेगा एक्स का। बोलो अब किसको नहीं समझाइए? आधी क्लास को अभी भी डाउट है कि सर ये एंट्री 30 रुपए की हुई कैसे? वाई अपना फायदा देखेगा। वाई क्या बोलेगा? मेरे हाथ में भाई 2055 रुपीज आए, सबसे पहले तो मैं तेरे पुराने 1000 ले लेता हूँ, क्योंकि वो तो लेने ही थे। अरे पुराने बिल के 1000 रुपए लेने थे कि नहीं? यहाँ तक का ट्रांजैक्शन देखो ना, ये देखो, उससे 1500 लेने थे, उसने एक बार 500 रुपए दे दिए, तो वाई तो बोलेगा कि मुझे तेरे से और कितने लेने? 1000। अब नए बिल के बदले में मेरे जेब में पैसा नकदी रोकड़ कितना आया? 2055। उसमें से पहले तो 1000 काट लेता, ऊपर से 370 मैंने तेरे को दे दिया, तो मेरे पास पैसा बचा कितना? 685। तो मैं तो सीधा हिसाब लगाऊंगा ना भैया, 2055 रुपए कैश हाथ में आता है तो 55 रुपीज का इंटरेस्ट लगता है, तो मेरे हाथ में तो 685 बचा, तो मुझे कितने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? दैट्स इट। तो मेरे को ये पूरे 45 रुपीज के इंटरेस्ट में से मेरा इंटरेस्ट है 15 रुपए, क्योंकि मेरे को सिर्फ 685 रुपीज ही एक्स्ट्रा पैसा मिला है। ये बाकी का पूरा 30 रुपए का इंटरेस्ट तेरा, बाकी के पूरे 30 रुपए का इंटरेस्ट तेरा पूरा। तो उसने हमें इंटरेस्ट दे दिया, ये हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट को डेबिट और वाई को क्या? क्रेडिट। तो ऐसा माना जाएगा कि वाई को अब पहले 1000 रुपए देने थे, फिर 2100 दे दिए, 1100 ज्यादा, 1100 में से भी 400 गए, मतलब 700 रुपए ज्यादा के हमने दे रखे जो हमें उससे लेने हैं। सो मत हर्ष, बाद में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये वर्किंग बना ली। आओ मैं फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर कौन इंसॉल्वेंट हो रहा? क्वेश्चन पे वापस आओ। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल एक्स हो गया बैंकक्रप्ट, और उसकी स्टेट से पे हो रहे हैं सिर्फ 50 पैसा इन अ रुपी। अब मेरे बुक में क्या दिख रहा है? बिल पेएबल को पैसा देना है, ऐसा दिख रहा है। तो ये बिल पेएबल अब रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हो गया इंसॉल्वेंट, तो मैं एंट्री पास करूंगा बिल पेएबल को डेबिट। रिवर्स कर दो 2100 का बिल पेएबल, और टू वाई अकाउंट को क्रेडिट 2100, और मैं बोलूंगा बीइंग एक्स बिकम इंसॉल्वेंट एंड बिल पेएबल रिवर्स्ड। यही तो करते, कोई इंसॉल्वेंट होता है तो अपना बिल पेएबल रिवर्स करता है। अब आपके बुक में ये पोजीशन दिख रही है कि बिल पेएबल नाम की कोई चीज नहीं है। अब आपके बुक में ये दिख रहा है कि बिल पेएबल नाम की कोई चीज नहीं है। आपको पैसा देना है मिस्टर वाई को। बनाओ यहाँ पे वाई अकाउंट। वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। %50 दे तो बाकी का डूब गया, मतलब आपका नहीं डूबा, आपने डुबाया तो आपके लिए डेफिशिएंसी है। ये 30 रुपए वाला एक आइटम सिर्फ क्रिटिकल है इस क्वेश्चन में, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत सीधा है। आओ फिर जर्नल से जर्नल मिलाते हैं और अकाउंट बनाते हैं। सर ये वो वाई ने तो 370 रुपीज अपने को पहले दे दिए थे ना, तो फिर जब बिल्स पेबल करेंगे तो उतना काट के नहीं करना पड़ेगा? देखना तुम, इतना आसान भी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। पूरा होने दे, फिर सोचना पड़ेगा इसको। 3 दिन लगते। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार कोई पढ़ रहा है ना, कम से कम इस पे 3 दिन हैमर करना पड़ता अपने आप को। चौथे दिन समझता कि क्या किया था मैंने। इतना नहीं है सरल कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इट्स नॉट दैट इजी। कीप हैव अ पेशेंस एंड ट्राई टू लर्न। बिल पेएबल को डेबिट करना है
और वाई अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखो बाय बिल पेएबल 1500, मैं एक्स हूं, मेरे बुक में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरी लायबिलिटी है 1500 रुपए, आई हैव टू पे टू मिस्टर वाई। आ गया हो, मैंने बैंक से डिस्काउंट किया, ये बिल रिसीवेबल मेरा चला गया, बराबर है। फिर मैंने वाई अकाउंट को करना है डेबिट टू डिस्काउंट और टू कैश बैंक। टू कैश बैंक। तो आज मेरे बुक में ये पोजीशन है कि मुझे वाई को पे करने थे 1500 रुपए, जिसमें से मैंने 500 रुपए लगभग उसको पे कर दिए, 490 कैश में और 10 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि कुछ पैसा भी वो यूज कर रहा है। अब मुझे उसको 1000 रुपए देने थे। ये अकाउंट भी वही दिखा रहा है कि माई लायबिलिटी इज टू पे 1000 रुपीज टू मिस्टर वाई, पर है नहीं मेरे पास पैसे, तो वो आके एक नया बिल ड्रॉ करके चला जाता है। तो वाई को डेबिट करना है और बिल पेएबल को क्रेडिट करना है 2100, 1000 के बदले कुछ पैसे ज्यादा दे दिए मैंने। एक दिन वाई आता है और मुझे 370 रुपए कैश देता है, तो कैश बैंक को डेबिट और वाई को क्रेडिट। पर वाई बोलता है ये 370 नहीं, ऊपर से 30 रुपए का इंटरेस्ट भी रख, तो इंटरेस्ट को डेबिट और वाई को क्रेडिट 30 रुपया, क्योंकि ज्यादातर पैसा मैं ही यूज कर रहा हूँ। 1000 रुपया भी पहले से मेरे पास देना बाकी था, ऊपर से 370 रुपए भी मेरे ही हाथ में आया। तो वाई को तो कुछ नहीं बचा, वाई के पास सिर्फ और सिर्फ 685 रुपीज एक्स्ट्रा बचे, और 685 का इंटरेस्ट ही वाई बेयर करेगा, बाकी पूरा इंटरेस्ट वो बोलेगा सब तेरी वजह से। अगर वो 685 भी नहीं रखता और पूरे पैसे मुझे ही दे देता, तो पूरा का पूरा 45 रुपीज इंटरेस्ट मुझे ही देना पड़ता, क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं दिए। 2100 के बिल में से उसने पूरा डिस्काउंट करा कि पूरा ही पैसा मुझे दे देना चाहिए था, 2055, हिसाब ही खत्म हो जाता। वो पूरा पैसा मुझे दे देता 1000 रुपए रख के, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो उसको बिल के देने हैं, तो वो पूरा इंटरेस्ट भी मैं ही बेयर करता। और उसमें भी ट्विस्ट है, 2055 में से भी 1000 रुपए रख के पूरे पैसे मुझे देने की बजाय उसने सिर्फ 370 रुपए ही दिए, मतलब 685 रुपीज तो खुद यूज कर रहे हो। अब वो यूज करेगा मेरा पैसा, इंटरेस्ट भी तो उसका लगेगा, तो वो बोलेगा 685 का इंटरेस्ट मेरा, 2055 पे 45 रुपए, तो 685 पे 15 रुपए, इतना मेरा, बाकी सब तेरा। तो 30 रुपए उसने अपने पे धकेल दिए, तो ये आ गए 370 और 10 400। अब मैंने बिल पेएबल को कैंसिल करना है, तो वापिस बिल पेएबल, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो गया 2100। ये वाली एंट्री की भी लेजर पोस्टिंग पर। अब देखो क्या दिख रहा है, यही हिसाब है। 1500 और 400 1900 देने थे, जिसमें से सिर्फ 500 रुपीज दी, मतलब 1400 रुपीज अभी भी देना बाकी है, यही बिल का बैलेंस है। मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, सिर्फ 50%। क्या लिखा है, एक्स बिफोर इंसॉल्वेंट एंड पेइंग 50 पैसा इन रुपीज, तो इसको डेबिट कर दो टू बैंक 700 रुपए, तो बाकी बचा टू डेफिशिएंसी 700 रुपए। नहीं दे पाया, मैं डूब गया, टोटल कर लो, उठाओ कैलकुलेटर। 4000। 4000। यहां से शुरू होते हैं सीए फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस। अभी तक बहुत गम्मत गम्मत ही चल रही थी पढ़ाई, तो था ही नहीं उसमें, तो इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, भूलना नहीं है। दे दो उसको 50% पैसा, एंट्री पास करो, वाई अकाउंट डेबिट 1400 टू कैश बैंक 700 टू डेफिशिएंसी
700 और being 50% amount due paid as final dividend, उसको हमें 1400 देने थे, 50% ही दे पाए, दे दिए। अब इस क्वेश्चन को और भी अच्छी से तब समझ पाओगे जब वापस आप एक एंट्री पास करोगे इन द बुक्स ऑफ क्या वाई, करना ही पड़ेगा अगर इसको पूरा थॉरोली समझना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन समझना है। और इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक बात ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि इसको छोड़ के मैं जीत जाऊंगा, फाउंडेशन ही पास हो गया अगर इसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, सीए नहीं बनोगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको आराम वाले दिन रखा, संडे को, ताकि कितना भी समय लगे अपन इसको करके ही उठे। अब आओ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई भी करते हैं। उसका तो बहुत नुकसान हो गया दोस्ती में, दोस्त ने उसको बहुत डुबा दिया। आओ फिर पहले से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले से क्वेश्चन समझते हैं और एक बार करने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाए। स्टार्ट ओवर अगेन, फिर से। हम कौन है अब? वाई है। एक्स ने ड्रॉ किया बिल ऑन वाई फॉर 1500, वाई ने एक्सेप्ट किया बिल। चलो बिल को एक्सेप्ट करो। क्या एंट्री पास करोगे? एक्स से पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं? 1500, और बिल को देने हैं टू बिल पेएबल 1500। और मैं मेरे बुक में लिखूंगा बिल एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। अब मेरा दोस्त गया बैंक को डिस्काउंट करा के लाया, who get it discounted, कोई लेना देना नहीं। पर मेरा दोस्त मुझे तुरंत 490 रुपए दे रहा है, ले लो उससे 490। कैश अकाउंट को डेबिट 490, फोकट में पैसा नहीं आता, एक बात ध्यान में रखना। आपके दोस्त के हाथ में भी 1470 रुपया आया तो 30 रुपया कट के आया, आपके हाथ में भी 490 आएगा तो फोकट में नहीं आएगा। वो आए हुए पैसे का 1/3 है तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, तो आप भी करना इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट। ₹10। और ये मानो कि टू वाई एक्स अकाउंट, एक्स ने आपको 500 रुपया दे दिए और लिखेंगे यहाँ पे बिल 1/3 अमाउंट remitted by X and hence 1/3 of interest is to be borne by us। पैसा अपने पास 1/3 आया, इंटरेस्ट भी अपने को 1/3 सहन करना पड़ेगा। अब हम इंतजार में बैठे थे, ड्यू डेट आएगी, एक्स और 1000 रुपए देगा और मैं कुल मिला के 1500 रुपए बैंक को दे दूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा जीवन। यही उम्मीद थी कि ड्यू डेट में ऊपर के 1000 रुपए एक्स ने और देने चाहिए, मुझे 1500 बैंक को दे देने चाहिए, सब कुछ खत्म, सब कुछ सही। पर ऐसा हो ना सकता। एक्स बोला भाऊ मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला बैंक वाले दरवाजे पे खड़े, चाय दी, बिस्किट दिया, समोसे भी खा रहे हैं, कब तक बैठा के रखूं? पैसा लिए बिना वो जाने वाले नहीं है। तो मैंने बोला काम कर, पैसा नहीं है तो कम से कम एक बिल ही एक्सेप्ट कर ले। उसने बोला ठीक है, भेज भेज भेज, कुछ भी करके आज पैसा लाते हैं। ठीक है, मैंने बिल ड्रॉ किया तो मेरे लिए ये बन गया बिल रिसीवेबल। इसको मैं करेगा डेबिट 2100 टू एक्स अकाउंट 2100। अब क्या, मुझे तो पैसों की जरूरत है 1000 रुपए की, बैंक जाना चाहिए था मुझे। नरेशन में लिखूंगा बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड बाय एक्स। अब देखो यहां से आगे भी कहानी बड़ी सिंपल हो सकती थी। मुझे जाना चाहिए था बैंक को, 2100 रुपए के बदले में डिस्काउंट करा के 2055 रुपए आते थे। 1000 रुपए सिर्फ रखने चाहिए थे और बाकी पूरा पैसा किसको दे देना चाहिए था? एक्स को। और पूरा इंटरेस्ट भी किसको दे देना चाहिए था? एक्स को। और मैं भी लालची, मैंने क्या किया, पहले तो इसको डिस्काउंट कराया। तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट को डेबिट
2055, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट 45 टू बिल रिसीवेबल 2100। अब ये जो मेरे पास पैसा है 2055, इसमें से 1000 रुपए पुराने बिल के लिए यूज करने चाहिए मुझे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। पहले तो पुराना बिल हॉरर कर देता, तो मैं मेरा बिल पेएबल को डेबिट करूंगा 1500 टू कैश बैंक 1500 बीइंग बिल पेएबल हॉनर्ड। अब सुनो, मेरे पास पैसे आए थे 2055, कैलकुलेटर उठाओ, उसमें से 1000 रुपए मैंने उसके रखने चाहिए थे, बचे 1055। पूरा 1055 दे देना चाहिए था किसको? एक्स को, पूरा पैसा। भाई मैं अपना काम हो गया, अपना हिसाब हो गया, ये 1055 रुपए बचे, ये तू रख, और ये ऊपर का 45 रुपए इंटरेस्ट मिला, विषय खत्म, राम राम। अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, वो तेरा बिल पेएबल तू देते बैठना, मेरा काम हो गया। पर मैं बड़ा लालची, अब 1055 रुपए मेरे पास बचे, वो पूरे वापस दे देने के, तो मैंने उसको सिर्फ 370 रुपए दिए। मतलब कुछ पैसे तो मैं भी यूज कर रहा हूँ मेरे काम के, दे दो पहले उसको 370 रुपए। तो मैं भी करूंगा एक्स अकाउंट को डेबिट 370 टू कैश बैंक 370। यहां मैं क्यों खोटा हूं? क्योंकि मेरे पास 1055 एक्स्ट्रा पैसा है, वो पूरा देने की बजाय मैं उसको सिर्फ 370 रुपए दे रहा हूं। मतलब कुछ पैसा तो मैं मेरे काम के लिए रख रहा हूं मेरे पास। कितना रख रहा हूं? तो उसकी वर्किंग नोट बनाई अपन ने, ये देखो 2055 आए थे, उसमें से 1000 रुपए तो उससे लेने ही थे, तो उसको 370 रुपए दिए मैंने, तो इसका मतलब 685 मैं रख रहा हूं। अब पूरे पैसे पे इंटरेस्ट कितना लगा? 45 रुपीज डिस्काउंट, तो 685 पे कितना? 15 रुपया। तो 15 रुपया तो मैं जितना परसेंट ऑफ मनी यूज करूंगा उतना इंटरेस्ट मेरा, और जो मैं नहीं यूज कर रहा उतना दूसरे ने यूज किया उसका। तो अब यहाँ पे भी 2 पार्ट और 1 पार्ट बचा। अब आए हुए पैसे में से 1 पार्ट मेरे पास है, 2 पार्ट किसके हो गए? एक्स के। तो इंटरेस्ट भी 30 रुपए का उसका और 15 रुपए का मेरा। तो मैंने बोला ये रहा 370 रुपए, नरेशन में लिखूंगा बीइंग पार्ट ऑफ मनी रेमिटेड टू एक्स। अब कुछ पार्ट मेरे पास बचा है, उसका इंटरेस्ट मेरा, तो बाकी सारा इंटरेस्ट उसका। तो मैं और एक एंट्री पास करूंगा, एक्स अकाउंट को डेबिट 30 रुपए, और ये जो डिस्काउंट या इंटरेस्ट मुझे लगा है ना, उसको कर दूंगा क्रेडिट 30 रुपए। तो नरेशन में लिखूंगा बीइंग ₹15 of discount is borne by us and balance ₹30 is to be borne by Mr. X। अपन ने सिर्फ और सिर्फ 685 रुपीज रखा है। सिक्स 685 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो कितना होता है? 685 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, कितना होता है? 2055। 205। मतलब 2055 में से 1/3 पैसा ही अपन ने रखा, बाकी मतलब 2/3 सारा पैसा किसका हो गया? एक्स का। तो 45 रुपीज के इंटरेस्ट में से भी 15 रुपीज ही अपने रहे, बाकी 2 पार्ट का इंटरेस्ट किसका हो जाएगा? एक्स का। तो एक्स को डेबिट किया और डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। Being ₹15 of discount is to be borne by us and balance ₹30 is to be borne by Mr. X। दे दिया। अब हालत यह है कि मेरे सर पे, मेरे हाथ में एक बिल रिसीवेबल था, ये रहा, जिसको मैं बैंक से करा के लाया डिस्काउंट।
अब बैंक जाएगी बिल रिसीवेबल ये लेके किसके पास, एक्स के पास। एक्स का तो हो चुका है सुपड़ा साफ। बैंक ने बोला भाऊ तुम्हारा दोस्त एक्स उखड़ गया, ये बिल रिसीवेबल का पैसा अब वो देने वाला नहीं है, तुसी दो। हमने बोला ठीक है, अब दोस्त के साथ दोस्ती की है तो निभा लेंगे। तो जिसका बिल रिसीवेबल मैंने डिस्काउंट किया, अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो मुझे एंट्री वापस रिवर्स करनी पड़ेगी, मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा डेबिट। अब उससे लेने हैं 2100, तो बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि ये बैंक को देने हैं 2100। और नरेशन में लिखूंगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय एक्स discounted with bank has been reversed due to insolvency of X। X तो हो गया इंसॉल्वेंट। अब मुझे बैंक को पैसा देना है, देना ही पड़ेगा, पर X से लेना है, पूरा पैसा मिलेगा क्या, नहीं। मेरे पास कैश अकाउंट में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए। बैड डेट होगा मेरा 700 रुपए, और टू मिस्टर एक्स को क्रेडिट करूंगा मैं 1400। और नरेशन में लिखूंगा बीइंग मिस्टर एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 paisa in rupee is recovered as final dividend। जाने दो, जो हुआ सो हुआ, बैंक को पूरा पैसा दे दो, ये देना पड़ेगा। हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब बनाओ in the books of Y Mr. X अकाउंट, जैसे X के बुक में Y का अकाउंट बनाया था, Y के बुक में X का अकाउंट बनाओ। यही जर्नल देख देख के एंट्रियां पास करो। सबसे पहली एंट्री, X को डेबिट करो और बिल पेएबल को क्रेडिट करो। तो हमें तो उससे 1500 रुपए लेने थे, अभी तो हिसाब ये बोल रहे हैं कि 1500 लेने हैं। कहानी खत्म नहीं हो रही। कैश और डिस्काउंट से कुछ पैसे आए, बाय कैश अकाउंट 490 रुपए उसने कैश में दे दिए। बाय इंटरेस्ट या डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जिस बंदे से 1500 लेने थे उसने 500 दे दिए। बिल रिसीवेबल को डेबिट करो और एक्स को क्रेडिट करो 2100। अब बंदे से 1000 ही लेने थे, उसने 2100 दे दिए। बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करो, बिल पेएबल को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट करो। एक्स के सर पे एक्स को 370 रुपए दे दो, तो एक्स को डेबिट करो, कैश बैंक को क्रेडिट करो। डिस्काउंट 30। अब एक दिन पता चला कि मिस्टर एक्स हो गया इंसॉल्वेंट। अब बैंक को देने हैं मिस्टर एक्स से और लेने हैं, मिस्टर एक्स को और डेबिट करो टू बैंक, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, फिर बाय कैश 700 रुपया आया,
और बाय बैड डेट 700 रुपया डूब गया। टोटल करो दोनों साइड, 4,000 4,000 and this is how we do this. एक बात ध्यान में रखना, इसमें पैसा लेना देना बिल ड्रॉ करना सब आसान है। इंटरेस्ट कौन कितना सहन करेगा ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो रूल एक ही है, जिसने जितना पैसा रखा वो इतना इंटरेस्ट सहन करेगा। अगर पैसा आधा आधा रखते तो इंटरेस्ट भी आधा आधा, पैसा अकेला ही रखता है तो पूरा इंटरेस्ट भी उसका अकेले का। पैसा 1/3 2/3 करते हो तो इंटरेस्ट भी 1/3 2/3 करने का। And this is how they ask the question in CA Foundation. So tell me, समझा क्या? अगर इसमें समझा सर। इस तरीके का क्वेश्चन समझा सर। खुद से करना अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था। अगर ऐसे क्वेश्चन खुद से करने की जरूरत पड़े तो करते आने चाहिए। आयुषी, बात पूरी गई क्या दिमाग के अंदर? थोड़ी थोड़ी गई? हाँ सर। दीपेश, अनिकेत, रुचि, हिमानी, समझा सर। समझा सर। ये सीखने वाली चीज थी, समझने वाली चीज थी। अब मुझे नहीं लगता कि आगे के क्वेश्चंस में आपको कुछ दिक्कत जाएगी, बड़े आसानी से कर लोगे आप। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप देखो इसको सॉल्व कर पाओगे क्या। ऑन 1 जनवरी 21 मोहन ड्रॉ चाहिए यहाँ पे ऑन राम बिल फॉर 3 months for 2,000 which Ram duly accepted. Which Ram duly accepted. मोहन ने बाद में डिस्काउंट किया बिल फॉर 1980. On the same date, Ram draws on Mohan a bill for 2,000 which is accepted by Mohan. Ram get bill discounted with his bank at 6%. On the due date, Ram and Mohan meet the bill. Give the journal entry. कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। दोनों को पैसे का काम था। राम ने मोहन पे ड्रॉ किया, मोहन जाके उसको डिस्काउंट करा के लाया। मोहन ने राम पे ड्रॉ किया, राम जाके उसको डिस्काउंट करा के लाया। दोनों ने पैसा यूज किया आप अपने ड्यू डेट पे, जितना पैसा देना है उतना पूरा दे देंगे एक दूसरे को, और दोनों ही अपने बिल पेएबल को हॉनर कर देंगे। कर पाओगे क्या जर्नल एंट्रीज की? कर पाओगे क्या? होमवर्क मार्क। हाँ सर। होमवर्क मार्क। On 1 January 21, G draw a bill of 80,000 for 3 months on H for mutual accommodation. He accept the bill of exchange. G had purchased goods worth 81,000 from J on the same date. G ने J से माल खरीदा। G ने एंडोर्स किया H का एक्सेप्टेंस टू J इन फुल सेटलमेंट, मतलब 1,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। 81,000 के ड्यू के बदले 80,000 का बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया। On 1st September 21, J purchase of goods worth rupees 90,000 from H. J ने H से खरीदा, जो पहले ही बिल एक्सेप्ट कर चुका था। ये रहा H। अब J गया और H से माल खरीदा, और J ने वो बिल एंडोर्स कर दिया H को, और ऊपर से 9,000 रुपए दे दिए। मतलब उसको भी 1,000 का डिस्काउंट मिला। 90,000 का माल खरीदा, 80,000 का बिल दिया और कैश 9,000 दिया, मतलब इसको भी डिस्काउंट मिला 1,000 का। अब एच की नजर से देखो तो जो बिल पेएबल है एच के लिए, घूम फिर के वही बिल उसके लिए बिल रिसीवेबल आ गया। तो एच के बुक में एक दिख रहा है बिल पेएबल जिसपे क्रेडिट बैलेंस है, एक दिख रहा है बिल रिसीवेबल जिसपे डेबिट बैलेंस है। उसी को पे करना है, उसी को रिसीव करना है। साइकिल समझ में आई क्या? क्या हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बता। पहले जी है, ये H है, ये G है। G के लिए बिल रिसीवेबल था, H के लिए बिल पेएबल था। G ने क्या किया? ये बिल दे दिया किसको? J को। J ने माल खरीदा H से, J ने वही बिल दे दिया किसको? H को। तो H के लिए वही बिल रिसीवेबल बन गया जिसमें डेबिट बैलेंस है, वही बिल पेएबल है जिसमें क्रेडिट बैलेंस है। अब H को खुद से ही लेना है, खुद को ही देना है।
एच कैंसिल कर देगा अपने बुक में। कैसे कैंसिल करेगा? बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट और बिल पेएबल को कर देगा डेबिट, और उसके बुक में बिल पेएबल भी कैंसिल, बिल रिसीवेबल भी कैंसिल हो जाएगा। सोचो तो समझ में आएगा। ऑन फर्स्ट संडे पर ये हो गया। ऑन October 21, H purchased good worth 8 lakh from G. He paid the amount due to G by check. Give the journal entry in the books of H and prepare the necessary account in the books of G, H and J. तो मैं तो बोलता हूँ गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, तीनों ही कर दो यहाँ पे, H, G and J, and prepare the necessary account in the books of H, G and J. दोनों ही कर दो, हो जाएगा। I don't think it is difficult. शांति से करोगे तो दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। चाहिए तो मैं फोटो भेज सकता हूँ आपको आंसर। ये 2 होमवर्क है। इधर नीचे क्या क्या होमवर्क दिया था? एक का तो आंसर करके ही दिया है आपको। ये रिपीट है शायद 33 क्वेश्चन, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द क्वेश्चंस आर होमवर्क टू यू, नीचे का भी और ऊपर का भी। बोलो करोगे कि नहीं? सर 20 क्वेश्चन में एक डाउट है। बोलना। सर उसमें स्टार्टिंग में 1 जैन दिया है 3 मंथ्स के लिए बिल, और बाद में 1 सितंबर को उसने एंडोर्स किया बाद में। ट्वेंटी 20 नंबर। On 1st January 21, G draw bill 81 for mutual accommodation. G had purchased good from J and endorsed the bill. On 1st September 21 ने J ने परचेस किया गुड्स। तो यहाँ पे डेट चेंज करनी पड़ेगी, है ना? 20th नंबर का क्वेश्चन है, कर देता चलो। तो बीच की कोई तो भी तारीख है। जुलाई के, जनवरी के जगह जुलाई चाहिए यहाँ। जनवरी के जगह जुलाई चाहिए। ऑन 1st जुलाई, जुलाई के बाद अगला सितंबर में हुआ ट्रांजेक्शन, मतलब ड्यू डेट से पहले। ये बहुत आसान है, घूम फिर के बिल उसी के पास वापस आ गया। तो मैं चाहता हूं आप लोग 19th और 20th का होमवर्क करिए, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसमें कुछ रिपीटेड होगा तो देख लेना ऊपर। 29, 30, 31, 32 तो मैंने ही सॉल्व करके दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 32 भी कर लेना है पर छोड़ना नहीं है, और बिना देखे करना। 33 शायद रिपीटेड है तो देख लेना है। That's it. Enough for the day from my side. Any doubt, question? कल मैं चाहूंगा कि आप लोग सबमिट करो मेरे को पूरा का पूरा आंसर। तो हम नए चैप्टर पे चलते हैं, मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। अपना लॉगरिथम्स बचा था ना, तो अकाउंट में तो अभी है नहीं कुछ आगे बढ़ने के लिए नया चैप्टर। अकाउंट में क्या बचा है वो भी बता देता आपको।
ये आपका स्टडी मटेरियल है ICAI का। इसमें अगर आप देखोगे क्या क्या है सिलेबस, तो ये यूनिट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फिर है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन, ये अपन ने कर लिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हो गया, स्पेशल ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट हो गया, सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल हो गया, कंसाइनमेंट भी हो गया, ज्वाइंट वेंचर कैंसल है, अभी नए नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, एवरेज ड्यू डेट बाकी है, अकाउंट करंट बाकी है। तो ये एक टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, और ये एक टॉपिक है अकाउंट करंट, ये लेना है। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर हो गया। इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 12th में होगा, उसके बाद यहाँ होगा नॉट फॉर प्रॉफिट। पार्टनरशिप भी 12th में खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। तो दीज आर टू मोस्ट वेटेड चैप्टर्स। कंपनी अकाउंट है वो भी 12th में होगा और उसके बाद यहाँ होगा। तो 3 चैप्टर बाकी है मेन, पार्टनरशिप, नॉट फॉर प्रॉफिट और कंपनी, ये तीनों ही 12th में होने के बाद ही हो, उससे पहले नहीं। इतना ही सिलेबस। तो ये 3 टॉपिक 12th के बाकी है, तो ये 3 टॉपिक फाउंडेशन के बाकी है। उधर खत्म तो इधर भी खत्म हो जाएगा, और फिर आपके सबके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो यही पूरा सिलेबस जो अभी हमने मेरी नोट से कवर किया, इसको ICAI की स्टडी मटेरियल से भी कवर करेंगे, सेम पूरा का पूरा रिपीटेड। और तब कुछ बताने जैसा नहीं होगा, क्वेश्चन रहेंगे आंसर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे आंसर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे आंसर रहेंगे। सेम वी विल फॉलो इन अकाउंट्स, सेम प्रैक्टिस वी विल फॉलो इन मैथ्स। तो अभी आपके पास अकाउंट भी मेरी नोट से चल रहा है, मैथ भी मेरी नोट से चल रहा है। जब आपके पास ICAI का मटेरियल आ जाएगा तो अकाउंट भी इसी में से करना है, और सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या रिवीजन मैथ्स भी इसी में से। इसके बाद भी और ढेर सारे मटेरियल आएंगे आपके पास, वो करते करते अपने को एग्जाम तक चलना है। तो ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क।